Good morning, 9th English medium students. So today again we start our social science online class, and as you all know that in yesterday's class we discussed about our economics lesson 1, the story of village Palampur. ओके, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा यस्टरडे का कल का वीडियो था उसमें हमने हमारा लेसन 1 इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. And I told you that the village Palampur is a developed village. All types of resources are available here, and the people are easily fulfill their needs by the uses of these resources. Okay? मैंने आपको बताया था कि जो पालमपुर विलेज है वो एक डेवलप्ड विलेज है, और पालमपुर विलेज के जो लोग हैं वो अपने सारे बेसिक नीड्स को, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो बहुत इजीली उसको फुलफिल कर लेते हैं, ड्यू टू द रीज़न that this village has a vast resources. Okay, this village has vast resources. That means कि यहाँ पर resources जो हैं, संसाधन जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में हैं, और इस वजह से ही जो peoples हैं वो अपनी basic needs और requirements को बहुत easily fulfill कर लेते हैं. Students, this story is just a imaginary story. Actually it's the village Palampur is a imaginary village. Okay, Palampur village जो है वो एक imagine के through बनाई गई विलेज है. ये कोई पर्टिकुलरली आपका रियल विलेज के बारे में स्टोरी नहीं है, ये एक इमेजिन किया है ऑथर ने कि एक ऐसा डेवलप्ड विलेज है जहाँ पर कि ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और जो पीपल हैं उस विलेज के वो अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपने नीड्स को इन रिसोर्सेज का यूज़ करके किस तरह से फुलफिल करते हैं. गॉट इट? सो मैंने आपको बताया था कि किसी भी विलेज के या किसी भी नॉर्मल एरिया के या सिटी के डेवलपमेंट के लिए जो मेन फैक्टर है वो है प्रोडक्शन. ओके, नॉर्मली प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है किसी भी विलेज का या किसी भी प्लेस का डेवलपमेंट. गॉट इट? सो प्रोडक्शन दैट मीन्स उत्पादन. सो द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. प्रोडक्शन के मेन फैक्टर्स या एलिमेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताए थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. कैपिटल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. गॉट इट? ये याद आया होगा आपको, हमने लास्ट वीडियो में यही पढ़ा है. नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट इन अ एलैबोरेटेड वे अबाउट दीज फैक्टर्स. ओके, एक हम थोड़ा विस्तृत रूप से इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो पालमपुर इज़ अ डेवलप्ड विलेज. जो पालमपुर के लोग हैं वो बहुत डेवलप्ड है, बहुत विकसित है, एक विकसित गाँव है जहाँ पर कि हर तरह की साधन, हर तरह की सुविधाएं जो है वो अवेलेबल है. नॉर्मली जो विलेज है पालमपुर, वहाँ के जो पीपल्स का मेन ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग. किसी भी विलेज में जो फार्मर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन या मेन जो जॉब होता है वो फार्मिंग होता है. ओके, एंड फार्मिंग के थ्रू यदि हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें नॉर्मली फार्मिंग में थ्री फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट वन इज नॉट इवन इन फार्मिंग, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्शन में हमें 3 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. Okay, so in Palampur village we are discussing about the village of Palampur. So in Palampur village properly land is distributed to each and every farmer. Okay, in a small manner or in a big manner हर एक फार्मर के पास जो लैंड है वो अवेलेबल है पालमपुर विलेज में. सो जो इनके पास स्मॉल लैंड एरिया है, या जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी भूमि है, वो अपनी थोड़ी भूमि पर फार्मिंग करते हैं. ठीक है, जिनके पास वास्ट लैंड एरिया है वो अपने वास्ट लैंड एरिया में फार्मिंग करते हैं. बट ऑल टाइप्स ऑफ फार्मर्स और ऑल टाइप्स ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्विंग इन द ऑक्यूपेशन ऑफ फार्मिंग. ओके, सो फार्मर्स जो डिस्ट्रीब्यूट होती है लैंड वो 2 टाइप्स में होती है, स्मॉल लैंड एरिया एंड लार्ज लैंड एरिया. स्मॉल लैंड एरिया के जो फार्मर्स होते हैं वो एक्चुअली इतने वेल टू डू नहीं होते हैं. दैट मीन्स कि वो थोड़े से पुअर फार्मर्स होते हैं. दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी. ओके, दे डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ट्राई टू डू प्रोडक्शन इन अ लार्ज मैनर. इनके पास क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी थोड़ी मात्रा में होते हैं, लैंड चूँकि थोड़ी मात्रा में है उनके पास अर्निंग सोर्सेज भी थोड़ी मात्रा में, उनके पास मनी जो कैपिटल है वो भी बहुत कम मात्रा में होती है, बिकॉज उनके पास दे हैव देयर ओन लैंड इन अ वेरी स्मॉल मैनर. ओके, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो स्मॉल लैंड एरियाज होते हैं वो भी कल्टिवेटेड एरियाज होते हैं, उपजाऊ भूमि होती है जहाँ पर कि फार्मर्स अपने फैमिली या अदर लेबर्स के साथ मिलकर फार्मिंग करते हैं. सेम एज जो लॉन्ग या लार्ज लैंड एरियाज होते हैं वो जो वेल टू डू या सेटल्ड या कहना चाहिए कि जो रिच फार्मर्स होते हैं उनके पास लार्ज लैंड एरियाज होते हैं,
और वो हर तरह की फार्मिंग, हर तरह की जो क्रॉप्स हैं वो अपने लैंड पर कल्टिवेट करते हैं। दैट मीन्स कि ग्रो अप करते हैं, मतलब कि वो हर तरह की फार्मिंग को, दैट मीन्स कि योर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि खरीफ की फसलें क्या होती हैं, रबी की फसलें क्या होती हैं लास्ट ईयर की क्लास में। तो खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स दोनों टाइप्स के क्रॉप्स को वो अपने लैंड एरिया में ग्रो करते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं। और यही रीज़न है कि दे डू प्रोडक्शन इन अ वास्ट मैनर, सो दे अर्न लॉट्स ऑफ मनी, दे easily fulfill their needs, their requirement due to that money. Okay, so जो poor farmers हैं, they have small part of land, so they don't have proper resources to earn money, they don't have proper elements for production and all, so they don't earn sufficient money for them and their family. Okay, but the owners of the large land areas, they have sufficient resources, they have sufficient material for production, they have sufficient land area for farming and all, so they earn lots of money for themselves or their families. Okay, so ये तो हो गया हमारा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। सेम एज जो सेकेंड फैक्टर है हमारा प्रोडक्शन में, वो है लेबर। सो लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर विलेज और इन एनी डेवलप्ड विलेज में किस तरह से होता है? तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बच्चों, वो नॉर्मली क्या होता है, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मॉल लैंड एरियाज और लार्ज लैंड एरियाज के फार्मर्स को होता है। सेम एज लेबर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, या लेबर की रिक्वायरमेंट किस तरह से फुलफिल होती है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर्स इन फार्मिंग सेक्टर ऑल्सो। वन टाइप दैट मीन्स द स्मॉल फार्मर्स जो कि छोटे लैंड एरिया में छोटे प्रोडक्शन करते हैं और लिमिटेड मनी को अर्न करते हैं। तो ऐसे फार्मर्स जो होते हैं, दे वर्क with their family, actually their family members include themselves in the farming job. That means कि जो इनके family members हैं वो इनके साथ farming की occupation में या farming में help करते हैं। They don't occupy or they don't hire the outsider laborers, okay, because they don't have sufficient money, so they are unable to hire the outside laborers. ओके, क्या होता है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते, तो ये अपने फैमिली मेंबर्स को ही इन्वॉल्व करते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स ही फार्मिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और स्मॉल लैंड होती है, तो स्मॉल लैंड में फार्मिंग जो की जाती है वो फार्मर और फार्मर की फैमिली के द्वारा ही की जाती है, उसमें आउटसाइड लेबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेम एज अगर कोई वेल टू डू फार्मर है या रिच फार्मर्स हैं जिनके पास सफिशिएंट मनी है, जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, तो ऐसे फार्मर्स जो होते हैं वो आउटसाइड लेबर्स को हायर करते हैं। गॉट इट? आउटसाइड लेबर्स को हायर करते हैं, क्योंकि हायर करने के लिए ऑब्वियसली उनको पे करना ज़रूरी है, और पे करने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है। तो जो लार्ज स्केल फार्मर्स होते हैं, जो लार्ज या रिच फार्मर्स होते हैं, जिनके पास लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है, जो लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं, वो आउटसाइडर लेबर्स को हायर करते हैं और उन्हें पे करते हैं। ये पेमेंट जो होती है वो पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से हो सकती है। ओके, सो इस तरह से लैंड के साथ साथ लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लैंड एरिया में कल्टीवेशन होता है, स्मॉल लैंड एरिया एंड लार्ज लैंड एरिया। सेम एज लेबर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि स्मॉल लैंड एरिया के जो फार्मर्स हैं उनकी फैमिलीज एज अ लेबर उनके साथ वर्क करते हैं, और लार्ज लैंड एरिया ओनर फार्मर्स जो होते हैं वो आउटसाइडर लेबर्स को हायर करते हैं। क्लियर हुआ? अब हमारा जो थर्ड और लास्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का वो है कैपिटल। सो इन पालमपुर विलेज या इन एनी विलेज, यदि हम बात करें एक डेवलप्ड विलेज की, तो कैपिटल जो होती है, जो जैसे मैंने आपको बताया फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दो टाइप की कैपिटल्स होती हैं। फिक्स कैपिटल जिसमें टूल्स मशीन्स एंड ऑल आती है आपकी। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें ह्यूमन के साथ साथ आप मनी को इंक्लूड करते हैं। तो प्रॉपर वे में यदि फार्मिंग लैंड पे प्रॉपर तरह के इक्विपमेंट्स, प्रॉपर मशीन्स एंड टूल्स अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ मनी भी है आपके पास, जो कि आप अपने वर्क में, अपने जॉब में, अपने ऑक्यूपेशन में, यहाँ पर जैसे कि फार्मिंग ऑक्यूपेशन है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो ये जो स्पेंडिंग मनी है ये होती है लार्ज स्केल फार्मर्स के थ्रू, या जिनके पास की प्रॉपर रिसोर्सेज की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बट वो फार्मर्स जो कि नॉर्मली स्मॉल लैंड एरियाज के ओनर हैं, या जिनके पास इतनी लैंड नहीं है कि वो प्रॉपर वे में फार्मिंग करें और प्रॉपर अपनी अर्निंग करके और अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, तो ऐसी जगह पे वो फार्मर्स क्या करते हैं, या तो बोरो करते हैं किसी से, ठीक है, उधार लेते हैं,
बहुत सारे लोन्स एंड ऑल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है आज की डेट में, बैंक्स के थ्रू, गवर्नमेंट्स के थ्रू लोन फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं नॉर्मली जो कैपिटल होती है। फर्स्ट तो ये होता है कि नॉर्मली जैसे कल्टीवेशन हुआ, क्रॉप्स ग्रो हुई, फिर उनका कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग सारी प्रोसेस हुई, उसके बाद सेल आउट हुई, और सेल आउट होने के बाद जो मनी आई वो मनी यदि अपने एक्सपेंस इन्वेस्ट करने के बाद अगर बचती है, अगर बचता है वो पैसा, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कमिंग सीजन के प्रोडक्शन के लिए, कमिंग सीजन की फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बट नॉर्मली ये जो प्रोसेस है ये हाई स्केल फार्मर्स या हाई अर्निंग फार्मर्स जो होते हैं, जो कि वेल टू डू वाले होते हैं या रिच फार्मर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है, बिकॉज उनका लैंड एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, उनके पास प्रोडक्शन की करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल हैं। तो ऐसे समय में ये जो है कि 1 ईयर में अर्निंग करके उस अर्निंग को सेव करके नेक्स्ट ईयर यूज़ करना, ये नॉर्मली प्रॉपरली रिच फार्मर्स के थ्रू किया जाता है। बट जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल लैंड एरिया के ओनर होते हैं, ऐसे फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी अर्निंग से अपने परिवार का, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उसके बाद कुछ सेव कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के फार्मर्स के लिए लोन फैसिलिटीज़ या बोरो फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। गॉट इट? सो दीज आर द 3 मेन फैक्टर्स ऑफ related to production in Palampur village as well as in any other developed village. First is land, second is labor, and third is capital. Now we are talking about Palampur village. So in Palampur village there are different types of other jobs are also available. That means कि not even कि सारे के सारे लोग जो है वो फार्मिंग में ही इंक्लूड है या एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड है। उसका रीज़न ये है कि जो फार्मर्स जिनके पास दे हैव प्रॉपर लैंड, दे हैव प्रॉपर फैसिलिटीज़, दे हैव प्रॉपर रिसोर्सेज, तो वो तो फार्मिंग करते हैं, साथ ही साथ वो फार्मर्स भी फार्मिंग करते हैं जिनके पास स्मॉल लैंड एरिया अवेलेबल है, उनका खुद का स्मॉल लैंड एरिया है। बट ऐसे लोग जिनके पास दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ लैंड, है ना, ऐसे लोग जिनके पास किसी तरह की कोई भूमि अपनी स्वयं की नहीं है, तो वो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ सर्वाइविंग के लिए क्या करते हैं इन विलेज पालमपुर में। तो पालमपुर विलेज में ऐसे लोग जो हैं वो अदर जो ऑक्यूपेशंस हैं जैसे डेयरी फार्म हो गया या शॉपकीपिंग हो गई, इस तरह के जॉब्स में इन्वॉल्व होते हैं। डेयरी का जॉब जैसे कि जो नॉर्मल कैटल्स हैं, आपके जो बड़े बड़े फार्मर्स के कैटल्स हैं उनके डेयरी फार्म्स होते हैं, उसमें वर्क करते हैं। सेम एज छोटी छोटी जनरल स्टोर्स या आपके जो छोटे शॉप्स होते हैं उसमें वर्क करते हैं एज अ लेबर, और नहीं है तो नॉर्मली वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बाय ट्रांसपोर्टेशन दे गो टू अदर प्लेसेस एंड ट्राई टू डू वर्क इन सम अदर एरिया। ओके, तो इस तरह से जो दूसरे पीपल्स हैं जो कि इन्वॉल्व नहीं है एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में, वो इस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइविंग के लिए वर्क करते हैं। Got it? So students, the explanation of this lesson is now completed, and further we will discuss in our next video. The exercise and question answers are remaining, so we will do in our next video.